नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि अशोक गहलोत किस राज्य के मुख्यमंत्री है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, तेल के नए उत्पादक देश से भारत आई पहली खेप, ओपेक देशों को बड़ा झटका देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत पहली बार दक्षिणी अमेरिका से कच्चे तेल खरीद रहा है। भारत दुनिया का ऐसा तीसरा सबसे बड़ा देश है जो इतनी बड़ी मात्रा में कच्चे तेल को आयात करता है। बता दें कि भारत ने पहली बार दक्षिणी अमेरिका के देश गुयाना से कच्चा तेल खरीदा है। 8 अप्रैल को इसकी पहली खेप भारत आ जाएगी। जानकारी मिली है कि यह खेप गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर आएगी। भारत के इस फैसले से ओपेक देशों को बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले भारत अपने तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आयात करता आया है। भारत ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों से कहा है कि वे मध्य पूर्व देशों से तेल के आयात को कम कर और दूसरे क्रूड उत्पादकों से अपनी खरीद को बढ़ाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने चिंता में डाला, निर्यात को विस्तार नहीं देगा भारत। जी हां दोस्तों, भारत आगामी कुछ महीनों तक कोविड-19 टीकों के निर्यात को संभवतः विस्तार नहीं देगा, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर उसका ध्यान घरेलू मांग को पूरा करने पर केंद्रित हो गया है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि भारत विभिन्न देशों से की जा चुकी मौजूदा प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा, लेकिन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आगामी कुछ महीनों के लिए निर्यात नहीं बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एबीपी का फाइनल ओपिनियन पोल, जानिए इन राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, किसको मिलेगी कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, बंगाल और असम में आज पहले दौर के लिए प्रचार थम जाएगा। पहले चरण से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर सामने आ रही है। जिन 5 राज्यों में मतदान होने हैं वे राज्य पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। जानिए इन 5 राज्यों में कौन सी पार्टी बढ़त लेती नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल, एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खाते में 152 से 168 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वहीं पर बीजेपी को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को 18 से 26 सीटें मिल सकती है। वहीं बता दें कि टीएमसी को बंगाल की 52% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 37% वोट मिल सकते हैं। यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच 5% वोट का फर्क है। कांग्रेस और लेफ्ट के हिस्से में 13% वोट जाते दिख रहे हैं, जबकि 8% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के सर्वे के मुताबिक असम की 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 65 से 73 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 52 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु, इस बार दक्षिण का सियासी दंगल भी कम दिलचस्प नहीं है। फाइनल ओपिनियन पोल में 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में यूपीए गठबंधन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए को 173 से 181 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर एनडीए 45 से 53 सीटों पर सिमरता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के पास 2 से 14 सीटें जाने का अनुमान है। केरल, 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में एलडीएफ को 71 से 83 सीटें मिलने का अनुमान है। यूडीएफ को 56 से 68 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी की स्थिति 0 से 2 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। पुडुचेरी, फाइनल ओपिनियन पोल में 30 सीटों वाले पुडुचेरी में सत्ता की चाबी एनडीए गठबंधन के पास जाती दिख रही है। यूपीए को 7 से 11 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए को 19 से 23 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने की स्थिति में दिख रही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पश्चिमी बंगाल में आपको किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। होली पर 25,000 करोड़ का कारोबार होता था, इस बार कोरोना के कारण हुआ प्रभावित। जी हां दोस्तों, कई त्योहारों पर खलल डालने के बाद कोरोना अब रंगों के त्योहार होली को भी बेरंग करने जा रहा है। बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद होली का जश्न मनाने को लेकर सरकारों में पाबंदियां लगा दी गई है। राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने पर रोक है, वहीं कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पहले दिवाली और अब होली पर पाबंदी, इससे पहले कारोबारी पर गहरा असर पड़ रहा है।
हर साल चीन से होली पर करीब 10,000 करोड़ का सामान होली के रंग और खिलौनों के रूप में भारत में बिकने के लिए इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस बार व्यापारियों ने चीनी सामान की जगह देसी सामान को ही तवज्जो दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सचिन वाजे के लिए 5 स्टार होटल में 25 लाख रुपए में 100 दिन के लिए कराया गया था कमरा बुक। जी हां दोस्तों, 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप में घिरे और एंटीलिया केस में गिरफ्तार एपीआई सचिन वाजे को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी सामने आई है कि सचिन वाजे के लिए मुंबई में एक सोना कारोबारी के कहने पर 25 लाख रुपए में 100 दिन के लिए मुंबई के ट्राइडेंट होटल में कमरा बुक था। इस कमरे का हर दिन का किराया 10,000 रुपए था। केंद्रीय जांच एजेंसी को होटल में कई सबूत हाथ लगे हैं। इनमें सीसीटीवी फुटेज, बुकिंग रिकॉर्ड और स्टाफ का बयान भी शामिल है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि सचिन वाजे के लिए मुंबई में एक ट्रैवल एजेंट ने स्वर्ण कारोबारी के कहने पर 19वें फ्लोर पर कमरा बुक कराया था। आईडी प्रूफ में होटल को उनका फेक आधार कार्ड दिया गया था, जिसमें वजह का नाम सुशांत सदाशिव खामकार दर्ज कराया गया था। इस मामले में कमरा बुक कराने वाले व्यापारी से आज एनआईए की टीम ने पूछताछ की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। टीकाकरण के 68वें दिन लगाए गए 13,54,000 से ज्यादा टीके। अब तक देश में 5.21 करोड़ से अधिक दी गई है खुराक। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 टीकों की 5.21 करोड़ से अधिक खुराक लाभार्थियों को लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार शाम 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि कुल 5,21,97,380 खुराक लगाई जा चुकी है। जिन लोगों को टीके लगाए गए हैं उनमें से 79,56,925 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी गई है और 50,47,937 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा अग्रिम मोर्चे में 84,83,875 कर्मियों को भी पहली खुराक और 32,02,183 FLW को दूसरी खुराक दी गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के 2,26,01,622 लाभार्थियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु के 49,54,848 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसान नेता राकेश टिकैत बड़ी मुश्किल में, अब कर्नाटक में भड़काऊ भाषण के लिए एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के शिवमोगा और हावेरी पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिवमोगा में आयोजित किसान रैली में उन्होंने किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने को कहा था। इसी मामले में शिवमोगा पुलिस ने टिकैत के खिलाफ दंगा करने के इरादे से लोगों को जानबूझकर उकसाने से संबंधित आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि 20 मार्च को राकेश टिकैत ने जो भाषण दिया उससे इलाके में दंगा भड़क सकता था। वहीं दूसरी तरफ हावेरी में 21 मार्च को हुई किसानों की एक महापंचायत में अपने एक भाषण के कारण टिकैत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। साल में दूसरी बार सस्ता हुआ पेट्रोल का भाव, जानिए आपके शहर में कितनी है कीमत। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार 25 मार्च को 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 21 पैसे कम होकर 90.99 प्रति लीटर और 90.98 प्रति लीटर हो गई, जबकि 81.30 प्रति लीटर से 20 पैसे घटकर 81.10 पैसे प्रति लीटर डीजल हो गया। वहीं पर मुंबई में पेट्रोल और डीजल की संशोधित दरें क्रमशः 97.19 प्रति लीटर और 88.20 प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.10 रुपए प्रति लीटर पर दर्ज किया गया। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 90.98 और डीजल 83.98 रुपए प्रति लीटर पर दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले के तहत सीबीआई ने दर्ज किया मामला, इन लोगों पर लगा यह आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और लोन मामले से जुड़े एक और घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एजेंसी ने कपिल और धीरज वाधवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये दोनों भाई आर्थिक संकट में फंसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर है और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ धोखाधड़ी के मामले में जेल में है। सीबीआई के मुताबिक कपिल और धीरज वाधवान ने 14,000 करोड़ का फर्जी होम लोन अकाउंट बनाकर केंद्र सरकार से 1880 करोड़ की फर्जी सब्सिडी हासिल की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में 2-3 साल में आ सकता है डिजिटल रुपया, नीलकेणी का दावा।
जी हां दोस्तों, भारत में डिजिटल रुपया 2-3 वर्षों में चलन में आ सकता है। यह अनुमान इन्फोसिस चेयरमैन नंदन नीलकेणी का है। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते क्रेज के बारे में उनका कहना है कि भारत में अभी इस पर सहमति बनने में वक्त लगेगा। यह संभव है कि इसे निवेश के लिए एक एसेट क्लास के रूप में भविष्य में इजाजत मिल जाए, लेकिन खरीद फरोख्त और लेन देन के लिए इजाजत मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत की स्थिति दुनिया के और देशों से अलग है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।